Hello dear students, welcome to Dakshinai classroom. Myself Surya Prakash Rangi, your physical chemistry teacher. So finally हम पहुंच चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के लास्ट पड़ाव पर. मींस आज मोल कॉन्सेप्ट का हमारा लास्ट लेक्चर है. अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पर लास्ट जो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन आपको molecular mass of an organic acid was determined by the study of its barium salt. The barium salt contained 2 mole of water of hydration per barium ion. If 2.562 gram of this salt react completely with 30 ml of 0.2 molar H2SO4 to produce barium sulfate and acid, the acid is monobasic acid. What is molecular mass of anhydrous acid? तो बहुत लंबा क्वेश्चन है बट बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन इसका है. ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, करना क्या है वो देखिए. चलिए सॉल्व करते हैं. होपफुली आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश किया होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि आपको ऑर्गेनिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करना है. इसको हमने बेरियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर रखा है. ठीक है, और बेरियम सॉल्ट में पर बेरियम आयन 2 वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है, जब आपने इस बेरियम सॉल्ट को 2.562 ग्राम ऑफ बेरियम सॉल्ट को आपने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, कितना H2SO4 उसका वॉल्यूम और कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो वहां पे बेरियम सल्फेट और एसिड बन रहा है. ठीक है, और जो इनिशियल एसिड था, कौन सा वाला, जो इनिशियल सबसे पहले वाला एसिड था, वो क्या है यहाँ पर, मोनोबेसिक. यहाँ जो एसिड है कौन सा है, जो इनिशियल वाला है. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एनहाइड्रस एसिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं कि कोई एसिड था. मोनोबेसिक का मीन्स क्या है कि वो केवल एक H प्लस दे सकता है. मोनोबेसिक का मीन्स क्या होगा, वो केवल एक H प्लस दे सकता है. सो अगर वो मोनोबेसिक एसिड HX है, सपोज मोनोबेसिक एसिड HX है, ठीक है, तो यहां पर ये एक H प्लस हमें दे पा रहा है. तो इस HX को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया है, बेरियम के साथ. बेरियम, तो यहां पे क्या बना, इसका बेरियम का सॉल्ट. अब देखिए, अगर ये मोनोबेसिक एसिड है तो यहाँ पर एक H प्लस होगा और X माइनस होगा. अब जब ये H प्लस को इस Ba2 प्लस से रिप्लेस करेंगे तो ये 2 प्लस है, इस 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए X माइनस कितना होना चाहिए, 2, इसलिए ये बनेगा BaX2. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है द बेरियम सॉल्ट कंटेन 2 मोल ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन पर बेरियम आयन. तो यहाँ पर सपोज इसमें एक बेरियम आयन है तो इसका हाइड्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, BaX2.2H2. तो एक बेरियम आयन पे कितना वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना बेरियम आ रहा है, यहाँ पे 1 ही आ रहा है. ठीक, अब नेक्स्ट गिवन है 2.562 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट रिएक्ट कंप्लीटली विद 30 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4. अब जो इसका रिएक्शन कराया है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ, और क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस एसिड. ठीक है, प्लस H2O जो भी बन रहा है. तो थोड़ा सा रिएक्शन बैलेंस करें, कितने बेरियम, एक है, यहाँ पे सल्फेट कितना है, एक है. ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया. X कितना है, 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2H2O यहाँ पर मिल रहा है. ठीक, अब आपको बोला है कि यहाँ पे कितना ग्राम था, 2.562 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट रिएक्ट कंप्लीटली. तो ये कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 30 ml 0.2 मोलर. अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टोइशियोमेट्री हमें क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पर 1 मोल सॉल्ट है तो कितना मोल H2SO4 कंज्यूम होगा, 1 मोल. यानी जितना मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ है उतना ही मोल यहाँ पे BaX2 रिएक्ट हो रहा होगा. तो ये कितना है, M इंटू V से आप क्या कर सकते हैं, मिलीमोल निकाल सकते हैं. तो ये कितना आएगा, 6 मिलीमोल. तो अगर ये 6 मिलीमोल है देन BaX2 भी कितना रिएक्ट हुआ होगा, यहाँ पे 6 मिलीमोल, राइट. और इस 6 मिलीमोल का मास आपको दे रखा है कितना, 2.562 ग्राम. यहां तक समझ पा रहे हैं. तो अगर 6 मिलीमोल का मास इतना है तो 1 मोल ऑफ दिस सॉल्ट का मास कितना होगा वो निकाल सकते हैं. ठीक है, सिंस 6 मिलीमोल ऑफ BX2.2H2O is equal to 2.562 ग्राम. सो 1 मिलीमोल कितना होगा, या ऐसा बोलते हैं 6 इंटू 10⁻³ 6 मिलीमोल ही था तो मिली को हमने किस में कर दिया, यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ
BaX2 कितना है 2.562 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ BaX2 कितना होगा 2.562 अपॉन 6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर आ जाएगा तो कितना होगा 2562 बाई 6। कैलकुलेशन करें 24 42 तो ये 427 ग्राम आपको मिल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आपको बोला था कि जो एसिड है वो मोनोबेसिक है, यानी वो एक H+ दे रहा होगा। अब हमने यहाँ पे बेरियम सॉल्ट बनाया है तो Ba2+ आएगा, तो H+ को हम Ba2+ से रिप्लेस करेंगे। इस पे 2+ चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए 2-, तो इसलिए X2 आया। अब इसका हमने हाइड्रेटेड फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो आपको बोला है बेरियम सल्फेट और एसिड बन रहा है, तो ये हमने बैलेंस इक्वेशन ले ली। अब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा। हमने कितना गिवन है 30 ml 0.2 मोलर, तो ये कितना होगा m इंटू वी से 6 मिलीमोल, या फिर क्या बोल सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ मोल। तो अगर ये 6 मिलीमोल है तो ये भी क्या होगा 6 इंटू 10⁻³ मोल ही होगा। तो इतने मोल का मास इतना है, तो एक मोल का मास क्या होगा 427। अब आपको 427 किसका मास मिला है इसका, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ BaX2.2H2O कितना है 427 ग्राम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेरियम का एटॉमिक मास गिवन है 137। ठीक है, आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल का मास पता है, एक का मास 18 होता है तो 2 का कितना होगा 36। तो यहाँ पे निकाल लें 137 प्लस 2x प्लस 36 कितना है 427 के इक्वल। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का मास कितना होगा। ठीक, तो यहां पर आप कैलकुलेट कीजिए कितना होगा 2x इक्वल टू 427 माइनस 137 माइनस 36, तो कितना आ रहा है ये 427। ये पहले इसका डिफरेंस ले लें, 0 12 में से 3 गया कितना 9, 3 में से 1 गया कितना 290 माइनस 36, तो ये कितना हो रहा है 254 ग्राम। तो 2x का वैल्यू कितना है 254 ग्राम, तो x का मास कितना होगा 127 ग्राम। तो आपको x का मास पता लगा, आपको HX का मास बताना है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 1 प्लस 127 कितना हो जाएगा 128 ग्राम। क्लियर, होपफुली आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म का, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। अब यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन जो कैलकुलेशन वो सिमिलर टू परसेंटेज कंसंट्रेशन जैसा है। जैसे हमने परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात किया था, बट हमने वहां पर जो बात किया था वो किसके लिए बात किया था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। जो पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन जो हम कैलकुलेशन लेते हैं वो कब यूज में लेते हैं, जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, मींस ट्रेस अमाउंट में अगर प्रेजेंट होता है तो वहां पे उसका कैलकुलेशन या कंसंट्रेशन उसका पीपीएम या पीपीबी के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसा आपको बताया कि ये सिमिलर टू किसके सिमिलर है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के सिमिलर है। वहां पे हम 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर देख रहे थे, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे 10⁻6 पार्ट के अंदर या 10⁻9। अगर पीपीएम है तो 10⁻6 और पीपीबी है पार्ट्स पर बिलियन है तो 10⁻9। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट of solute present in 10⁻6 part of solution। तो ये हम किसके लिए बोल रहे हैं पीपीएम के लिए। तो अगर पीपीबी होगा तो कितना पार्ट हो जाएगा 10⁻9 पार्ट। ठीक है, अब जैसे हमने परसेंटेज वेट बाय वेट बोला वैसे हम परसेंटेज यहाँ पर वेट बाय वेट के सिमिलर ही यहाँ पे वेट बाय वेट पीपीएम बोल सकते हैं कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 10⁻6 मास में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसको हम पीपीएम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकाला था हमने कि सपोज हमें पीपीएम निकालना है किसी सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पर सपोज x ग्राम सॉल्यूट के लिए हम बात करें, x ग्राम सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसका पीपीएम क्या होगा, पीपीएम का मींस
कितने के अंदर देखना है आपको, 10⁻6 पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे 1000 ग्राम में x ग्राम है, तो 10⁻6 ग्राम में कितना होगा, तो ये क्या होगा फॉर्मूला, सिंस इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट। सो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, x अपॉन 10,000, और 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, x अपॉन 1000 इंटू 10⁻6। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। जब परसेंटेज वेट बाय वेट निकाला तो 10⁻6 की जगह क्या था 100, जब ppm होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻6, और अगर ppb है तो कितना जाएगा 10⁻9। क्लियर है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इसे नोट कीजिएगा, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाय वेट ppm क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। वेट बाय वॉल्यूम ppm क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। तो ये सिमिलर वैसा ही है जैसे हमने यहाँ पर बात किया था वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। क्लियर है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गिवन आपको अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेन क्लोरोफॉर्म विच इज 50 ppm by mass, then show this in percentage weight by weight। तो वेट बाय वेट की फॉर्म में आपको बताना है, आपको ppm की फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसे सॉल्व कर पाए। चलिए सॉल्व करते हैं, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। तो आपको गिवन है 15 ppm। तो 15 ppm का मींस क्या होगा, आपको मास बाय मास की फॉर्म में बताना है। तो इसको मास बाय मास की फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। राइट। अब ये तो क्या है, अगर 10⁻6 के लिए बता रहे हैं तो वो क्या है, ppm है। आपको परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए बताना है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट किसके लिए होता है, कितने मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए होता है, 100 ग्राम के लिए। तो 10⁻6 में इतना ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, वही यूनिटरी मेथड लगाना है। सिंस इन 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट, सो 1 ग्राम में कितना होगा, 15 अपॉन 10⁻6 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, और 100 ग्राम में कितना होगा, वही क्या होगा इसका परसेंटेज वेट बाय वेट। तो 15 अपॉन 10⁻6 इंटू 100, तो ये कितना बचेगा 10⁻4, तो कितना होगा 15 इंटू 10⁻4 परसेंट वेट बाय वेट आपको मिल जाएगा। यानी 100 ग्राम में इतना ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक का, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। अब पहले तो हम बात करें ओलियम क्या होता है। ओलियम होता है H2SO7, या फिर हम इसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4, या फिर जो ओलियम होता है H2S2O7 वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 एंड SO3। राइट। तो पहली बात तो ओलियम क्या होता है, H2SO4 और SO3 दोनों को ऐड कर दें तो कितना होगा H2S2O7। तो जो ओलियम होता है वो H2SO4 और SO3 का कॉम्बिनेशन होता है, या इसे सिंपली फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम आपको निकालना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई ओलियम सैंपल है, उस सैंपल में जितना ग्राम ऑफ SO3 प्रेजेंट होता है, या ऐसा बोलते हैं अगर आपके पास 100 ग्राम ओलियम सैंपल है तो उस ओलियम सैंपल में जितना ग्राम ऑफ जितना मास ऑफ SO3 प्रेजेंट है
उसको H2SO4 में, अगर आप SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या रिक्वायर्ड होगा, SO3 को अगर H2SO4 में कन्वर्ट करना हो तो क्या रिक्वायर्ड होगा आपको, H2 वाटर मॉलिक्यूल। तो 100 ग्राम ओलियम सैंपल में जितना SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए जितने मास का रिक्वायरमेंट होता है उसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम होता है। ठीक है, तो इसको हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर सपोज लेट 100 ग्राम ऑफ H2S2O7 इज प्रेजेंट। तो 100 ग्राम H2S2O7 है, तो इस H2S2O7 में कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 होगा, कुछ अमाउंट ऑफ SO3 होगा, राइट। तो इसके अंदर H2SO4 भी है और इसके अंदर SO3 भी है। तो इस SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ ओलियम। तो सपोज यहाँ पे x ग्राम वाटर यहाँ पर है, तो 100 ग्राम के अंदर कितना ग्राम ऑफ वाटर मिलाया जाए कि वो SO3 को किस में कन्वर्ट कर दे, H2SO4 में। तो 100 प्लस x, ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ ओलियम। 100 प्लस x, कि यहाँ पर जो ये x ग्राम लिखा हुआ है 100 के साथ जो x एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या अमाउंट है, वाटर का अमाउंट है, और उतना अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर जो SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल के बेसिस पे समझ लें कि सपोज आपको गिवन है 109 ग्राम ऑफ ओलियम। ठीक है, अब 109% ऑफ ओलियम, तो 109% का मीन्स क्या है कि 100 से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाटर को। तो हम क्या बोलते हैं, 100 प्लस 9, तो ये जो 9 ग्राम है, 100 ग्राम प्लस 9 ग्राम, ये किसका अमाउंट है, वाटर का अमाउंट है, और ये किसका अमाउंट है, H2S2O7। अब हम क्या बोलेंगे, 109% ऑफ ओलियम का मीन्स क्या है कि यहाँ पर 100 ग्राम के अंदर जितना SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितना ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, 9 ग्राम। तो यहाँ पे H2SO4 में H2S2O7 में H2SO4 भी होगा और SO3 भी होगा। तो इस SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो कितना है, 9 ग्राम। तो ये 109% का मीन्स क्या है, 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम ऑफ ओलियम के अंदर जितना अमाउंट ऑफ SO3 है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए 9 ग्राम ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। अब अगर हम इस H2S2O7 का कंपोजिशन निकालना चाहें जो कि 109% है, तो कंपोजिशन कैसे निकालेंगे कि यहां पर अगर हम SO3 की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दें तो क्या बनेगा, H2SO4। इक्वेशन बैलेंस है, अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना होगा, 1 मोल होगा। इन टर्म ऑफ मास की बात करें, मोलर मास कितना होगा, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम के लिए कितना मोल, 1 मोल वाटर मींस 18 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 80 ग्राम ऑफ SO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 9 ग्राम वाटर कितने के साथ रिएक्शन करेगा, इसको हमने हाफ कर दिया तो ये भी क्या होगा, 40 ग्राम। तो मींस 9 ग्राम ऑफ वाटर कितने के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, 40 ग्राम ऑफ SO3 के साथ। तो मींस ये जो H2O7 है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 है, कुछ अमाउंट ऑफ SO3 है। तो जो 100 ग्राम था उसमें कितना ग्राम ऑफ SO3 प्रेजेंट है, 40 ग्राम SO3। तो ये SO3 40 ग्राम है और रिमेनिंग क्या है यहाँ पर, 60 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इस 40 ग्राम को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए 9 ग्राम ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 109% ऑफ वॉल्यूम का क्या मीनिंग है कि 100 ग्राम के अंदर जितना SO3 है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए 9 ग्राम वाटर का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम गिवन है तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो ओलियम आपको गिवन है 100 ग्राम उसके अंदर यानी 100 प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो क्या होगा, वाटर का अमाउंट। 100 प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो किसका अमाउंट होगा, वाटर का अमाउंट। तो अगर ये अमाउंट प्रेजेंट है तो आप बता सकते हैं कितना SO3 रिक्वायर्ड होगा, कितना SO3 प्रेजेंट होगा। अगर आपको SO3 का अमाउंट पता लग गया तो H2SO4 का पता लगा सकते हैं। तो यानी आप इस ओलियम सैंपल का कंपोजिशन भी देख सकते हैं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। इन 100 ग्राम ओलियम सैंपल 20 ग्राम ऑफ SO3 इज प्रेजेंट, देन कैलकुलेट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होगा,
100 ग्राम ओलियम के अंदर जितना SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या करेंगे 100 में ऐड कर देंगे तो आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम मिल जाएगा। तो अभी आपको गिवन है SO3 प्रेजेंट है, उसको अगर H2SO4 में कन्वर्ट करना है तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, राइट। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ये 1 मोल है तो यहाँ पे 1 मोल वाटर रिएक्ट होगा। अगर यहाँ पे मास की टर्म में बात करें तो ये 80 ग्राम है तो कितना ग्राम वाटर आपको रिक्वायर्ड होगा 18 ग्राम। अब आपको कितना गिवन है 20 ग्राम, तो 18 ग्राम के लिए 80 ग्राम के लिए 18 ग्राम रिक्वायर्ड है। आपने क्या कर दिया 20 ग्राम, इसका 1/4 कर दिया, तो जो मास ऑफ वाटर होगा वो भी क्या होगा 1/4 ऑफ 18 ग्राम। आप चाहें तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 80 के लिए 18 का रिक्वायरमेंट था तो 1 के लिए क्या होगा 18/80 और 20 के लिए कितना होगा तो 18/80 इंटू 20, तो ये भी कितना आ रहा है 18/4, ठीक है। तो ये कितना होगा 4.5 ग्राम। तो अगर परसेंटेज ऑफ ओलियम बताना है, परसेंटेज ऑफ ओलियम आपको बताना है तो मास ऑफ ओलियम 100 ग्राम, 100 ग्राम के अंदर आप क्या करेंगे इसके अंदर जितना SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितना ग्राम वाटर का रिक्वायरमेंट है 4.5, तो ये क्या होगा 104.5%, ठीक है। तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसी को थोड़ा सा और ट्विस्ट करके देखते हैं कि सपोज आपको ऐसा गिवन हो कि 50 ग्राम ओलियम सैंपल है, इसके अंदर 40 ग्राम ओलियम है, ठीक है। 50 ग्राम ओलियम सैंपल है, इसके अंदर 40 ग्राम SO3 प्रेजेंट है या वो बोल रहे हैं 20 ग्राम SO3 प्रेजेंट है, तो आपको इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ बताना है, ठीक। अब यहाँ पर जो हम परसेंटेज स्ट्रेंथ बताते हैं वो किसके लिए बताते हैं 100 ग्राम के लिए। तो अगर 50 ग्राम में 20 ग्राम SO3 है तो 100 ग्राम ओलियम में कितना SO3 प्रेजेंट होगा 40 ग्राम SO3। तो 40 ग्राम SO3 के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा वो आप कैलकुलेट कीजिए कि SO3 और H2O की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है H2SO4। तो अगर ये 80 ग्राम है तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 18 ग्राम, और अगर ये 40 ग्राम है तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 9 ग्राम। मींस 100 में 9 का एडिशन कर देंगे तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होगा 109%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया है, सिमिलर वैसा ही है या ऑलमोस्ट वही है। ओलियम सैंपल इज 118% देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन सिंपल। तो आपको गिवन है 118% ओलियम, तो इसका मींस क्या होगा कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल है उसमें 18 ग्राम वाटर का रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर जितना SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आपको इसमें SO3 का परसेंट बताना है, तो SO3 प्लस H2O क्या बनाएगा यहाँ पे H2SO4। तो जब आप इसके अंदर 18 ग्राम मिलाते हैं तो ये SO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। तो 18 ग्राम मिलाने के बाद कन्वर्ट हो पा रहा है तो मीन्स यहाँ पे SO3 कितना होगा 80 ग्राम, राइट। तो इसका परसेंटेज क्या होगा परसेंटेज ऑफ SO3 कि यहाँ पे SO3 का मास कितना है 80 ग्राम, किसके अंदर था ये 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम के अंदर। ये यहाँ से इससे 118 से डिवाइड नहीं करना है, 118 तो क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पे 100 ग्राम सैंपल है तो उसके अंदर जो SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए 18 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। बाकी वॉल्यूम का मास तो कितना है 100 ग्राम ही है। तो 100 ग्राम के अंदर कितना SO3 था 80 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ SO3 कितना हो जाएगा ये 80%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको 9 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड इनटू ओलियम सैंपल, लेवल इज 112%, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फ्री SO3 रिमेनिंग इन सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर 112 का क्या मीनिंग है, 12% का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर H2S2O7 यानी 100 ग्राम ऑफ ओलियम में जितना भी SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए 12 ग्राम ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। 112% का मीन्स क्या है 100 ग्राम H2S2O7 ओलियम में जितना भी SO3 प्रेजेंट है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए 12 ग्राम वाटर का रिक्वायरमेंट था, बट कितना मिलाया है केवल 9 ग्राम मिलाया है, यानी मिलाना चाहिए था 12, हमने मिलाया कितना है
9 ग्राम। ठीक है, तो 12 ग्राम मिलाने पर ही पूरा SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो रहा था, 9 ग्राम मिलाने पर पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ SO3 वहां पर बचा हुआ रहेगा। तो आपको बताना है कि जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ SO3 है वो कितना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको ये बने H2O7, ये कितना 100 ग्राम, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 है, कुछ अमाउंट ऑफ SO3 है। तो कितना अमाउंट ऑफ SO3 यहाँ पे प्रेजेंट है इनिशियली, वो कैसे पता लगेगा, 112%। इसका मीन्स क्या होगा, 100 ग्राम H2S2O7 प्लस वाटर कितना होगा यहाँ पर 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम वाटर मिलाने पर जितना भी SO3 है पूरा का पूरा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना SO3 यहाँ पर प्रेजेंट था वो देख लें। तो क्या होगा यहाँ पर SO3 प्लस H2O क्या बनाएगा H2S2O7। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 80 ग्राम SO3 है तो वो 18 ग्राम ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, राइट। तो अगर 12 ग्राम वाटर होता तो वो कितने के साथ रिएक्ट करता, तो यूनिटरी मेथड लगा लें, सिंस 18 ग्राम वाटर रिएक्ट विद 80 ग्राम SO3, सो यहाँ पे 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करता 80/18, और 12 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करता, तो कितना हो जाएगा 18/18 इंटू 12। तो कैंसिल आउट कर दें इसको, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और तो ये कितना हो जाएगा 160/3 ग्राम SO3। तो इतना ग्राम ऑफ SO3 इनिशियली प्रेजेंट था। क्लियर है, इतना ग्राम ऑफ SO3 इनिशियली प्रेजेंट था। अब यहां पर अगर पूरा का इस SO3 को पूरा कन्वर्ट करना होता तो कितना ग्राम वाटर आपको मिलाना होता, यहां पर 12 ग्राम। इस SO3 को पूरा कन्वर्ट करने के लिए 112 का मींस क्या होगा, 100 ग्राम SO3 में जितना 100 ग्राम ओलियम में जितना SO3 है उसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 ग्राम वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो 12 ग्राम इतने ग्राम ऑफ SO3 से रिएक्ट करता, बट आपने कितना ग्राम मिलाया 9 ग्राम, तो 12 ग्राम मिलाना था, आपने केवल 9 ग्राम मिलाया है, तो पूरा SO3 तो कन्वर्ट नहीं होगा। कितना SO3 कन्वर्ट हुआ होगा वो हम देख लें। तो 18 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करता है 80 ग्राम ऑफ SO3 के साथ, सिंस 18 ग्राम water react with how much 80 ग्राम SO3, so 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा 18/18 ग्राम SO3, और 9 ग्राम वाटर कितने के साथ रिएक्ट करेगा 80/18 इंटू 9 मीन्स 40 ग्राम SO3। तो इतने के साथ रिएक्ट किया और इनिशियली इतना प्रेजेंट था, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ SO3 कितना होगा 160/3 माइनस 40/1 कितना होगा 40/3 ग्राम SO3। तो इतना ग्राम SO3 यहां पर रिमेनिंग होगा। या मोल्स की बात करें 40/3 SO3 का मास है, 80 उसका मोलर मास है, तो 1/6 मोल यहां पर रिमेनिंग रहेंगे। समझ पा रहे हैं कैलकुलेशन, क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। गिवन आपको 0.5 ग्राम फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 मींस ओलियम, 0.5 gram of fuming H2SO4 is diluted with water. The solution is completely neutralized with by 28 ml of 0.4 molar NaOH. Then calculate percentage of free SO3 present in sample. Right? तो इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो अब पहले तो माइंड में आपके ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब आप NaOH मिलाएंगे H2S2O7 तो वहां पर रिएक्शन क्या होगी। तो अगर हम H2S2O7 की बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या है H2SO4 प्लस SO3। तो H2SO4 एसिडिक है और SO3 भी क्या होता है एसिडिक होता है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या करेंगे इसके साथ रिएक्ट कर रहे होंगे, राइट। तो अब अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ NaOH कंज्यूम हो रहा होगा। तो यहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ NaOH कंज्यूम हो रहा है वो हमें गिवन है, कितना कंज्यूम हो रहा है 28 ml 0.4 मोलर। तो पहले तो हम बात करें यहाँ पे H2SO2O7 आपको गिवन है 0.5 ग्राम। तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ SO3 है और कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 है। तो अगर हम SO3 की बात करें, अगर ये x ग्राम है तो H2SO4 कितना होगा, रिमेनिंग में से x को माइनस कर देंगे 0.5 माइनस x ग्राम, ठीक।
अब जब इसमें NaOH मिलाया जाएगा तो H2SO4 के साथ क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा और SO3 के साथ क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा वो हमें पहले सोचना है। तो यहां पर हम बात करें H2SO4 जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करें, कितना सोडियम है 2 सोडियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाटर भी 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ग्राम कितना H2SO4 है 0.5 माइनस एक्स ग्राम, 0.5 माइनस एक्स ग्राम, इतना ग्राम H2SO4 था। तो अगर हम मोल्स की बात करें तो मास को अगर आप मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आपको मोल्स मिल जाता है। इतना ग्राम H2SO4 है, अगर आप इसको 98 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 0.5 माइनस एक्स अपॉन 98 क्या है मोल्स ऑफ H2SO4। क्लियर है। अब जितने मोल्स ऑफ H2SO4 यहां पर लिए हैं उसके जस्ट डबल, स्टोइचियोमेट्री क्या बोल रही है कि अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 होगा तो 2 मोल ऑफ NaOH कंज्यूम होगा। अगर इतना मोल ऑफ H2SO4 है तो कितना कंज्यूम होगा 2 इंटू 0.5 माइनस एक्स अपॉन 98। राइट, इधर कितना बनेगा ये जितना है उतना ही यहां पर बनेगा 0.5 माइनस एक्स अपॉन 98 और जितना ये उसका डबल ये बनेगा 2 इंटू 0.5 माइनस एक्स अपॉन 98। राइट, अब हम SO3 की बात करें, SO3 कितना लिया था हमने x ग्राम, अगर इसका मास x ग्राम है तो मोल्स कितना होगा मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। SO3 के मोल्स क्या होंगे x अपॉन 80 मोल। राइट, NaOH के साथ रिएक्ट कराइए, क्या ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल रिएक्ट करेगा, बिकॉज SO3 क्या होता है एसिडिक होता है। तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाएगा Na2SO4। राइट, तो यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करें, कितना सोडियम है 2 सोडियम है, बाकी यहाँ पे क्या बन जाएगा H2O। तो अगर आप रिएक्शन देखें SO3 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 बनेगा, 2 सोडियम 2 सोडियम, एक सल्फर था, एक सल्फर यहाँ पर है, SO3SO4 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 1 मोल था तो 2 मोल कंज्यूम होगा, अगर यहाँ पर x बाई 80 मोल है तो कितना कंज्यूम होगा 2x बाई 80 मोल। ठीक है, अब आपको इंफॉर्मेशन गिवन था कि कितना मोल कितना कंसंट्रेशन NaOH यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है कंप्लीटली रिएक्शन के लिए। फॉर कंप्लीट रिएक्शन कितना NaOH है 28 ml एंड 0.4 मोलर NaOH रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोल्स क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें मोलरिटी क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, लीटर में अगर ml में है तो उसको 1000 में से डिवाइड कर दे तो 1000 ऊपर चला जाता है। राइट, तो यहां पर अगर आपको मोल्स निकालना है तो mv अपॉन 1000 कर दें तो मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड कितना होगा mv इन ml अपॉन 1000। तो मोलरिटी कितना गिवन है आपको 0.4 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है 28 अपॉन 1000। तो इतना मोल ऑफ NaOH यहाँ पर रिएक्ट किया होगा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन से आपको क्या मिला कि यहाँ पर इतना NaOH है, यहाँ पर इतना NaOH है, तो अगर इन दोनों का सम कर दें तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा यहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ NaOH रिएक्ट कर रहा होगा जितना अमाउंट ऑफ NaOH आपको गिवन है। राइट, तो हम क्या बोलेंगे 0.4 इंटू 28 अपॉन 1000 विल बी इक्वल टू कितना यहाँ पर 2x अपॉन 80, 2x अपॉन 80 प्लस 2 इंटू 0.5 माइनस x अपॉन 98। क्लियर है, तो इतना अमाउंट ऑफ इतने मोल्स ऑफ NaOH आपको यहां से m इंटू वी से मिले और इतना मोल्स ऑफ NaOH आपको इस रिएक्शन से मिले। तो कंप्लीट रिएक्शन करा था तो दोनों जो इन्फॉर्मेशन आपको जितना रिक्वायर्ड था और जितना इसमें मिलाया गया है वो दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो यहां से आप क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे। x हमने किसके लिए कंसिडर किया था SO3 के लिए, तो SO3 का कितना अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट था वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो कैलकुलेशन करें 2x अपॉन 80 को आप क्या ले सकते हैं x अपॉन 40 प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 98 को क्या ले सकते हैं 0.5 माइनस एक्स अपॉन 49 इसके बराबर 0.4 इंटू 28 अपॉन 1000। तो यहां से हो जाएगा कितना एलसीएम ले 49, तो कितना होगा 49x प्लस 40 इंटू 0.5 माइनस एक्स इक्वल टू 0.4 इंटू 28 अपॉन 1000 अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 49x प्लस 20 माइनस 40x
विल बी इक्वल टू 49 इंटू 40. 49 इंटू 40 को दबेज दें कितना होगा 49 इंटू 40 इंटू 0.4 इंटू 28 अपॉन 1000. राइट, तो ये कितना होगा 49x माइनस 40x, तो ये कितना हो गया 9x प्लस 20. इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू मिल जाएगा 21.952. तो यहाँ से 9x विल बी इक्वल टू 20 को माइनस कीजिएगा 1.952 एंड x विल बी इक्वल टू 1.952 बाय 9 मीन्स कितना है 0.9 टू 18 197 सॉरी 62 0.216 के अप्रोक्स ये वैल्यू आपको मिल रही होगी. ठीक है, तो जो x हमने किसके लिए कंसीडर किया था SO3 के लिए, तो SO3 का मास क्या होगा मास ऑफ SO3 इन ओलियम कितना 0.5 ग्राम ओलियम कितना है 0.216. सो परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम कितना होगा 0.216 अपॉन 0.5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 43.2. तो डियर स्टूडेंट शायद आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, परसेंटेज वॉल्यूम क्या है वो समझ में आया होगा, और जो चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो शायद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. सभी इलस्ट्रेशन जो हमने किए हैं वो आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे और होपफुली आपने सभी लेक्चर में अच्छे से नोट्स बनाए हैं. डेफिनेटली आपको वीडियो लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल है, बट बी श्योर आप अपने हाथों से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं. ऐसा ना हो कि आप अपने फ्रेंड से नोट्स को कॉपी करें, अपने खुद के नोट्स खुद ही बना रहे हैं. तो अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा कि क्या क्या टॉपिक आपने पढ़े हैं, क्या क्या क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं और किस लेवल तक क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल मोटिवेट रहे, बिल्कुल केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने फ्यूचर के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें और अदर थिंग्स को बिल्कुल अवॉइड करें, केवल और केवल अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें. ठीक है, चलिए जाने से पहले कुछ लाइन आपको सुना देते हैं कि हर दिए तले अंधेरा होता है, हर दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे ही सवेरा होता है. हर दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे ही सवेरा होता है. लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे ही सफलता का सवेरा होता है. So dear student, please be happy, be motivated and keep learning. Thank you, goodbye, namaskar.